टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू इलिस्ट्रियस अकेडमी। और ये है सेट नंबर 84। आई थिंक 83 सेट तक का एक सीरीज़ थी जो कंप्लीट हो चुकी थी एनटीपीसी के सीबीडी 1 के, और ये रहेगा सेट नंबर 84। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ हम जाएंगे। सभी क्वेश्चनों को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा। सो आई होप आपके पास ये पीडीएफ जरूर मौजूद होगा। सो और किसी को अगर इसके संबंध में रिगार्ड में कोई और जानकारी चाहिए होगी तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, और लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखिए सिंपली क्या आ रहा है कि कह रहा है कि डी दे रखा है, देन उसके बाद से यू दे रखा है, देन 4 दे रखा है। देखो इसको आपको कैसे समझना है कि आपको देखना है खाली डी के साथ जी, यानी कि +3 कर रखा है। मैं यहाँ पे जानता हूँ कि डी को 4 बोलते हैं, जी को 7 बोलते हैं, फिर 3 जोड़ के 10 हो गया। मतलब कि यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो देखिएगा दोबारा से देख लेते हैं, एक बार जूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पर इसको हल्का सा। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे, देखिएगा डी के बाद जी, यानी कि 3 जोड़ रखा, देन जे। आपको पहले पहले टर्म को देखना है, देन उसके बाद से आप दूसरे टर्म के लिए नोटिस करेंगे। एक छोटी सी चीज़ नोटिस करने वाली बात है, और वो है कि 4 4 2 का स्क्वायर होता है। पहले वाले में 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, देन फिर 4 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर आएगा यानी कि 25। ठीक है, डी यानी कि 3 जोड़ेंगे 7, फिर 3 जोड़ेंगे 10, फिर 3 जोड़ेंगे 13, यानी कि एम 25, और यू 21 पे आता है, फिर 18 आ गया आर, देन 15, यानी कि उसके बाद से 12 हो जाएगा, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी है, समझ सकते हैं। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेंगे हम यहाँ पे, बहुत सिंपल सा है। देखिएगा इसमें आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे देखना है कि आपको बताना है ये फिगर किस तरीके से भरा गया है। जैसे यहाँ पे देखो पहले में लिखा हुआ है 36, फिर एक बॉक्स बना हुआ है, फिर 81। हम जानते हैं 36 6 का स्क्वायर होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है। उसके बाद से बराबर करके 3 अंक लिखे गए हैं, 6 ठीक है, फिर 9 ये भी ठीक है, और इन दोनों को जोड़ के 15 ये भी ठीक है। लॉजिक साफ समझ में आ रहा है। 64 यानी कि दूसरे वाले में अगर मैं पकड़ूंगा इसी तरीके से, तो दूसरे वाले में मैं अगर पकड़ने जाऊंगा इस तरीके से, तो भाई 8 का स्क्वायर ठीक है, 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जोड़ के 20 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद से इसी प्रकार से 7 और 100 का, देखो 7 है और 10 का स्क्वायर, ये 49, 7 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, और अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है ना, समझ रहे होंगे बात को किस तरीके से कहा जा रहा है। ठीक है ना, बहुत सिंपल तरीके से एक बात कही जा रही है। ये वाला सॉरी, देखिएगा ये वाला सीरीज देखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये वाला देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछा गया कि रेसलर और बॉक्सर दोनों मिलाकर के क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो रेसलर और बॉक्सर और फाइटर में आपको जो है आपको बताना है। देखो आप जानते हैं कि रेसलर मतलब कुश्ती, और बॉक्सर मतलब जो मुक्केबाजी करते हैं, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, लड़ाके होते हैं। लड़ाके मतलब लड़ाई करने का गेम होता है ना, उनका लड़ाई करते हैं। ठीक है, दोनों फाइटर्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं मिला करके फाइटर्स होते हैं। देखो दोनों ही फाइटर होते हैं, चाहे रेसलर की बात ले लोगे चाहे आप बॉक्सर ले लोगे, पर रेसलिंग को आप बॉक्सिंग नहीं कहते हैं, है ना, बॉक्सिंग नहीं कहते हैं। और क्या नाम बोलते हैं, बॉक्सिंग को आप रेसलिंग नहीं कहते। बॉक्सिंग में भारत ने अभी हाल फिलहाल में एक जो है मुक्केबाजी, जिसमें अभी भारत में आकाश सिंह ने गोल्ड, आप एक सिल्वर मेडल भी लाए थे, वो AIBA का जो टूर्नामेंट हुआ है सर्बिया में, और क्यूबा वहाँ पर टॉप कर गया। 5 कुल मिला के उसके पास गोल्ड थे। ठीक है ना, तो क्यूबा उसमें टॉप कर गया फिलहाल, और यहाँ पर जो है भारत उसमें 17वें रैंक पर था। तो इसको आप याद कर लेंगे, एनटीपीसी के लिए एक आपका करंट का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों एक चीज़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि कोई महिला गाय नहीं है। अब एक महिला बना लेते हैं इससे, और गाय बना लेते हैं। देखो महिला और गाय, ये महिला हो गई रेड से, ठीक है, यहाँ पर गाय हो गई, तो जी से गाय हो गई। ठीक है, एलिफ एक महिला है। ठीक है, अब देखो एलिफ को मैं बना लेता हूँ, एलिफ एक महिला है, तो एलिफ महिला, महिला ज़्यादा बड़ी होंगी तो एलिफ उसके अंदर आ जाएगी, यानी कि एलिफ ये है। अगर एलिफ पूरी की पूरी क्या होगी, महिला होगी ना, तो ऐसी तो आएगा, महिलाओं का सर्कल अगर बड़ा रहेगा तो एलिफ उसके अंदर ही तो आएगी। एलिफ एक महिला है क्योंकि, ठीक है, तो इसका मतलब एलिफ जो है महिलाओं के सर्कल के अंदर आएगी, सिंपल सी बात है। अब देखो इससे निष्कर्ष निकलता है कि एलिफ एक गाय नहीं है। अब देखो एक बात बताओ, एलिफ एक महिला है तो वो गाय कैसे हो सकती है, क्योंकि कोई भी महिला गाय नहीं है। ठीक है ना, तो क्योंकि कोई भी महिला क्या नहीं है, गाय नहीं है, तो एलिफ महिलाओं के अंदर आएगी, तो उसका सर्कल भी कहीं से कहीं तक गाय को टच नहीं करेगा। एलिफ एक गाय हो भी सकती है। देखो एलिफ कभी भी गाय नहीं हो सकती, क्योंकि साफ साफ कथन में कहा गया है कि कोई भी महिला गाय नहीं हो सकती, तो एलिफ तो महिला है। तो कह रहा है कि एलिफ जो है गाय हो भी सकती है और नहीं भी, बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि गाय हो ही नहीं सकती है। हो भी सकती है, संभावना भी नहीं प्रकट कर सकते यहाँ पर हम। ठीक है, कोई संभावना ही नहीं है, तो यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे इस तरीके से, किस तरीके से है, देखिए जैसा कि पहला वाला इसके साथ गैप है, 6 अंकों का गैप है। ठीक है, और इसमें भी बिल्कुल मिरर के उस तरफ भी ध्यान से देखेंगे तो आप इस तरीके से पाएंगे। देखिएगा, ठीक है, देखिएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 34। ठीक है, देन यहाँ पे लिखा हुआ है 28, यहाँ पे 6 अंकों का गैप है। कितने का गैप है, 6 अंकों का। तो सेम चीज़ इधर भी है। ठीक है,
यहाँ पे भी कितना अंकों का गैप है, 6 अंकों का गैप है। देखोगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 6 का गैप है, यानी कि जो गैप इधर से इधर को है उतना ही गैप इधर भी है। मैंने कहा ठीक चलो। उसके बाद से क्या यही चीज़ इधर भी फॉलो हो रही है, दूसरी जगह भी कहीं फॉलो हो रही है? बिल्कुल हो रही है जी। देखते हैं। और यहाँ पे 18 है, देन यहाँ पर 30 है, यानी कि 12 का गैप है जी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का गैप है? 32 है और 20 है, 12 का ही गैप है। जितने का गैप यहाँ पर है 12 का, सेम 12 का गैप यहाँ पर भी है। मैंने कहा ठीक चलो, यहाँ पर भी ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे दोबारा ध्यान से। अब दोबारा से देखेंगे तो एक चीज़ और कि 42 और 19 में जो गैप है वही 8 और 31 में गैप है, यानी कि जो गैप इनके बीच में होगा वही गैप इनके बीच में भी होना चाहिए। मैंने कहा ठीक। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इस हिसाब से तो फिर क्या नाम बोलते हैं, यहाँ पर देखिएगा 25 और 32 के बीच में जो है 7 का गैप है, ठीक है। यहाँ पर जो है इस वाले ऑप्शन में 7 का गैप है। मैंने कहा ठीक है, 25 और 32 के बीच में 7 का गैप है, तो क्या नाम बोलते हैं 18, और यहाँ पर भी 7 का गैप होना चाहिए, तो यहाँ भी 25 आएगा इस हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आंसर 25 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, देखिएगा देखिएगा, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड सर्वथा एक प्रदूषक नहीं है, ठीक है। मतलब हमेशा एक जो है प्रदूषक नहीं है, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो, ठीक है। बात तो सही है, हमेशा नहीं है कह रहा है, चलो मान लेते हैं। वैसे तो CO2 एक है, कथन तो यही है, देखा जाए तो हमेशा क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम जाने तो ये ज़रूरी है किसके लिए, पौधों के लिए, ठीक है। अगर ये होगा ही नहीं ना तो पौधे जो है संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, अपने भोजन का संश्लेषण नहीं करके में ऑक्सीजन नहीं बना पाएंगे, कहने का मतलब है इसका भी होना नेसेसरी है। दूसरी बात, पौधों के विकास के लिए कार्बन डाई मोनोऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तो कह रहा है कि मतलब एक तरीके से मैक्रो न्यूट्रिएंट है यहाँ पर। मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन है हमारा, मोनो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या वो बहुत ज़रूरी है क्या पौधे के लिए? फास्फेट है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये सब ज़रूरी है, न कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उतना ज़्यादा नहीं, कहने का मतलब है देखो वो कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है। पहली बात तो जब कार्बन अपूर्ण दहन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ, तब कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन मोनो जो ऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, कार्बन के ऑक्सीजन के साथ दहन, अपूर्ण दहन से प्राप्त होता है, ठीक है। ये वाली बात बिल्कुल जो है होती सही अगर ऐसा लिखा गया होता, लेकिन ये तो कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होते लिखा है, तो ये तो गलत लिख दिया है ना। अब कथन कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक नहीं है, चलो प्रदूषक नहीं है, ठीक है, ठीक है। और कार्बन डाई मोनोऑक्साइड कह रहा है कि पौधे के विकास के लिए जो है कार्बन डाई मोनोऑक्साइड की बात होती है। यहाँ पर रीज़न सुनो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक नहीं है, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड जरूरी है। अब रीज़न क्या बता रहा है उसका, कि कार्बन डाई मोनोऑक्साइड की ज़रूरत होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है। कोई रीज़न लग रहा है इस बात का कि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषक नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि पौधे के विकास के लिए कार्बन डाई मोनोऑक्साइड की ज़रूरत है, अच्छा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होते हैं, अच्छा, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक नहीं है, अच्छा। मतलब कि पौधों के विकास में कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। कैसे कहना चाह रहा है भाई, ऐसे समझो इस बात को। पहली बात, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जी कार्बन डाइऑक्साइड क्या नहीं है, प्रदूषक नहीं है, तो आप मुझसे पूछोगे इसका यूज क्या है जी, तो मैं आपको कहूंगा भाई ये जो है कार्बन डाई मोनोऑक्साइड बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाई मोनोऑक्साइड पौधों के लिए ज़रूरी है, अच्छा जी। तो भाई एक बात बताओ, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड पौधों के लिए ज़रूरी है? नहीं, तो कारण तो गलत हो गया ना, कारण तो गलत हो गया यहीं पर ही, कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन मोनो को कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ये गलती तो हो गया एक तरीके से। चलो होगा यूजफुल, अच्छी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं यूजफुल है क्योंकि वो पौधों के शोषण के लिए ज़रूरी है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड की तो ज़रूरत नहीं है ना, और ना उससे वो बन रहा है, कहने का मतलब है। पहली बात तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं ज़रूरी है पौधों को, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता भी है तो मोनोऑक्साइड की जब आवश्यकता ही नहीं है तो कथन तो वैसे ही गलत हो गया, समझ में आ रही बात, कथन तो वैसे ही गलत हो गया। जो इंपॉर्टेंस बताया जा रही है, अगर मैं किसी को बोलूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है तो वो मुझसे पूछेगा क्यों, अगर मैं उसको कारण दूंगा भाई कार्बन डाइऑक्साइड से जो है कार्बन डाई मोनोऑक्साइड बनती है, तो वो बोलेगा अच्छा फिर, अरे कार्बन डाई मोनोऑक्साइड जरूरी है पौधों के लिए। अगर ये बात मोनोऑक्साइड सच में जरूरी होती तो कथन बिल्कुल कारण बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पर कारण गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बहुत सिंपली चीज़ों को करना है, देखिएगा एक दूसरे का उल्टा, देखिएगा जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो f है उसका उल्टा कौन आएगा, मतलब कि जैसे f का उल्टा कौन होता है, f 6 पे आता है, उसका उल्टा जो है 21 होगा। 21 होगा क्यों? क्योंकि जब दो अंकों को जोड़ करके, यानी कि जो भी 21वें नंबर पर रैंक में आएगा, u आता है ना 21 पे, फेयर का अनफेयर होता है f, यानी कि f का u होता है ना उल्टा,
समझ रहे हो कैसे? मतलब कि जैसे एफ इस तरफ से अगर छठे नंबर पे आता है तो इस तरफ से वापस से जेड से छठे नंबर पे कौन आता है? तो वो आता है यू। तो ये उसका उल्टा लिखना था यहाँ पर, सिंपल से एफ का उल्टा। जैसे आप देख पा रहे होगे एफ का उल्टा यू लिखा है, यानी कि उल्टा लिखा हुआ है। क्यू का जे होता है, बिल्कुल सही बात है। एन का क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी कार जो है, जितनी भी कार है, चलो कार मान लेते हैं। कह रहा है कि सभी कार जो है खाद्य सामग्री हैं। लो, खाद्य सामग्री हो गई, खाद्य हो गया, चलो मैंने कहा मान लेते हैं खाद्य है। ठीक है, चलो मैंने कहा खाद्य है। सभी गीजर खाद्य सामग्रियां हैं। देखो अब गीजर, अभी गीजर और कार के बारे में कुछ नहीं कहा, ये गीजर है, ये भी खाद्य है। ठीक है, अब निष्कर्ष सुनो। कह रहा है कि कुछ कारें गीजर हैं। अब भाई कार और गीजर के बारे में कुछ कहा नहीं, कहा ना। ठीक है, मैं क्यों इसको ज़बरदस्ती कार के अंदर डालूं या कार के साथ कट कराऊं जब मेरे को उसके बारे में कोई बात ही नहीं बोली है। जब तक बात बोली नहीं है तो मैं क्यों इन दोनों को आपस में कोई इंटरलिंक करूं? इन दोनों का कोई इंटरलिंक है ही नहीं, साफ पता लग रहा नहीं है। कुछ गीजर कारें हैं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब तो सिंपल सिंपल सी बात हो जाएगी, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो ऑब्वियस सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन दोनों से मिला करके ये बनाना है। 6 और 2, यानी कि 6 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर करिए, जोड़ दीजिए, 40 आ जाएगा। आ गया। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 25 आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 100 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो, सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 53। देखो पी क्यू आर एस को क्या लिखा जा रहा है? HI JK। देखो भाई, मैं ये उम्मीद मान करके चल रहा हूँ ना आप लोगों को, एटलीस्ट अगर आप मेंस देना है तो आप लोगों को ये सब रटे होंगे कि P 16 पर आता है, Q 17 पर आता है, R 18 पर आता है और S 19 पर। ठीक है, अब देखोगे तो SH होता है। ठीक है, उल्टा अगर आप इनका जोड़ोगे तो उल्टा होता नहीं होता, क्योंकि 19 और 8 को जोड़ के 27 आता है। ठीक है, P और इसका उल्टा K हो जाएगा, Q का J हो जाएगा और R का क्या हो जाएगा? उल्टा I हो जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से आपको XZ YA का बताना है, तो XY ZA। अगर A का देखोगे तो Z हो जाएगा, Z हो जाएगा। ये कुछ गलत नहीं लिख दिया इसने? को ये लिखा जाता है, अच्छा एक सेकंड। P को K लिखा जाता है, I को, और Q का क्या हो जाएगा? J हो जाएगा, R का हो जाएगा I, बिल्कुल सही है। उसी कूट भाषा में को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो X का क्या हो जाएगा? मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। जो है उसी कूट भाषा में अगर देखा जाए तो 5 का अंतर है आई, और यहाँ पे देखना पड़ेगा इसको किस तरीके से कर रखा है इन्होंने। ठीक है ना, देखिएगा। और A का Z हो जाना चाहिए इस हिसाब से, तो X का जो है C हो जाना चाहिए था, Z का जो है हमारा A हो जाना चाहिए था, और Y का जो है B हो जाना चाहिए था, ZABC हो जाना चाहिए था। ये PQRS क्यों लिख दिया इन्होंने? मुझे गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में ना, थोड़ा सा डाउट है मेरे ख्याल से। इसका जो है आंसर में थोड़ा बहुत दिक्कत है ना, थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है। देखेंगे अगर इस तरीके से और किसी और तरीके से है तो उसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, मैंने लाइव ही बता दिया है, मैं एक्चुअली इसको कोई बना के नहीं आया हुआ हूँ, जो चीज़ चल रही है यहीं पर चल रही है। ठीक है ना, देखिएगा इसमें जो लॉजिक लगा है ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगा हुआ है। देखिएगा जैसे यहाँ पे PQRS है। ठीक है, तो इसका जो लॉजिक लगा हुआ है, देखो इसको H लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, J लिखा हुआ है, K लिखा हुआ है। अब आपका नॉर्मल तो यही दिमाग में जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं। P 16 पर होता है, ये 8 पे होता है। -8 का लॉजिक भी तो हो सकता है, 17 9 -8 का, 18 10 -8 का, तो -8 का लॉजिक लगा हुआ है। तो इस हिसाब से जो है हमारा क्या हो जाएगा? देखिएगा इस हिसाब से हमारा XZ का क्या हो जाएगा? XYZA का हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ से माइनस करिएगा तो P हो जाएगा, यहाँ से माइनस कीजिएगा 8Q हो जाएगा, देन R यहाँ से, देन S। ठीक है, तो ये लॉजिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका डाइस से आया हुआ है। देखो इसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। जब इस तरीके से होता है तो आपने डाइस का क्वेश्चन बनाया होगा, तो कोई भी अगर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्रिभुज के विपरीत कौन हो जाएगा, त्रिभुज के विपरीत कौन होगा, यही क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये आयत बना हुआ है और ये सर्कल। इस वाले में देखिएगा यहाँ पर स्टार दिख रहा है, यहाँ पर स्टार दिख रहा है, दोनों को ले लीजिए। पहले वाले में स्टार, स्टार के बाद एक क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, स्टार देन आयत देन गोल। ठीक है, मतलब ये बना हुआ है। देन यहाँ पर भी स्टार देन त्रिभुज। ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से एक मिस्टेक हो रही है, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। जब दो फेज आपको पकड़ में आ रहे हैं, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में आपको गोल स्टार दिखाई दे रहा है और गोल दिखाई दे रहा है, यहाँ भी स्टार और गोल दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है तो आपको ऑब्वियस सी बात है, इस स्थिति में ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। कौन? जब आपको दो फिगर में, यानी कि कोई भी दो पासों में, ये एक ही पासा है या अलग अलग जगह से दिखा रखा है आपको। ठीक है,
आपको स्टार और सर्कल दिखाई दे रहा है, एक जगह से स्टार सर्कल दिखाई दे रहा है, मतलब आपको जब एक पासे को दो अलग अलग तरीके से रखा गया है, जैसे मान लेते हैं ये स्थिति एक है और इसको मान लेते हैं हम स्थिति एक, इसको मान लेते हैं हम स्थिति दो, ठीक है, और ये स्थिति तीन है। तो मैं कह रहा हूं कि स्थिति ए और स्थिति बी में मेरे को दो दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जीरो भी दिखाई दे रहा है, स्टार भी दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी आपको सर्कल दिखाई दे रहा है या फिर पॉइंट दिखाई दे रहा है और स्टार दिखाई दे रहा है। तो वो अगर दो चीज़ दिखाई दे रही हैं तो उसके अलावा जो चीज़ तीसरी दिखाई दे रही है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज का अपोजिट कौन हो जाएगा? सिंपल सिंपल आयत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्या है कि सांड जो है ना, वो क्या करता है? हमला करता है ना, कि चार्ज करता है। ठीक है, चार्ज करता है। जब वो ऐसे हिलता है ना, जो अपनी बॉडी को यूं करता है, खूब सारा हिलता है ऊपर नीचे, है ना, तो उस समय वो चार्ज होता है। तो बटरफ्लाई भी ऐसे करती है, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? फड़फड़ाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लटरिंग करना। क्या बोलते हैं? फ्लटरिंग करना। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सिंपल सा। अगला देखेंगे। अब देखिए, ये गैप वाला क्वेश्चन है। पहले में देखिएगा 3 और 4 के बीच में 1 का गैप है। इस तरीके से गैप है, बहुत सिंपल है। पहले 1 का गैप है आपको दिखाई दे रहा है, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का। क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो बना दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जो सुनीता नाम की लड़की है वो सोहन की बहन है। चलो सोहन को मैं ये बना देता हूँ, सुनीता बहन है। ठीक है, तो सोहन की बहन है। सोहन का तो जेंडर पता नहीं है वैसे मुझे मुझे यहाँ पे सोहन लिख देना चाहिए, खाली एस लिख देना चाहिए। सोहन जो है, सुनीता जो है सोहन की बहन है, मैं एस यू लिख देता हूँ इसमें। ठीक है, रमेश राकेश का पिता है। अब ये दोनों के बारे में तो बात ही नहीं हुई थी कहीं, रमेश राकेश का पिता है। राकेश में लिख देता हूँ यहाँ पर आर के, उसका पिता कौन है? पिता है तो ऐसे ऊपर लिख देता हूँ रमेश। ठीक है, रमेश लिख देता हूँ। ठीक है, आर ए एम, रमेश हो जाएगा। सोहन राकेश का बेटा है। अब ये सोहन है, कौन है? सोहन है ना, राकेश का बेटा है। तो यानी कि ये राकेश है, इसका बेटा कौन है? सोहन है। ठीक है, यानी कि ये दोनों इधर आ जाएंगे, इससे ऊपर राकेश आ जाएगा, देन उसके ऊपर रमेश आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रमेश आ जाएगा। अब कह रहा है कि रमेश का सुनीता से क्या संबंध है? अब राकेश का बेटा सोहन है और सोहन की बहन सुनीता है, तो यानी कि दोनों का बाप जो है, मतलब जो पिताजी हैं वो राकेश हो जाएंगे, और राकेश के पिता रमेश जी जो हैं सुनीता के कौन लगेंगे? दादाजी लगेंगे। सिंपल सी बात है, पिताजी के पिताजी लगेंगे तो दादाजी हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि मैं ऐसे क्वेश्चन को कंसीडर नहीं करना चाहता, पर ठीक है, मैं इस वाले ऑडियो में आपको बता देता हूँ, इस वाले वीडियो में आपको दे देता हूँ, देन फर्दर मैं ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बनाऊंगा। ठीक है ना। अब मेरा फेवरेट क्वेश्चन जो मेरे को लॉजिकल रीजनिंग है ना, वो सबसे बढ़िया लगती है, क्योंकि यही सबसे बढ़िया चीज़ है भी असल में देखा जाए तो। देखो, अब लॉजिकल रीजनिंग में है क्या? बेसिकली आपको पहले कह रहा है कि पढ़ लो, पर ऊपर ऊपर दिए गए कथनों को पढ़ें। कथन ए और कारण दिया हुआ है, ऊपर कथन दिया हुआ है, देन ए से असर्टेशन दी हुई है, उसके बाद रीजन दिया हुआ है। ठीक है, कथन क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट है कि वनों की कटाई अवांछनीय है, मतलब कि ऐसा, वांछनीय का मतलब होता है इच्छा है जिस चीज़ को करने की, अवांछनीय है मतलब जरूरी नहीं है, इच्छा नहीं है, क्योंकि मृदा, या फिर इसको नहीं करना चाहिए कहने का मतलब है, क्योंकि मृदा अपरदन पर इसका भारी प्रभाव पड़ेगा। अगर आप देखो, मृदा अपरदन तो होगा ही होगा, अगर कहने का मतलब है आप अगर कटाई कीजिएगा तो मृदा अपरदन होगा ही होगा, ऐसा स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट को गहन अध्ययन कर लीजिए भाई, अपने मन में उतार लो उसको। अच्छा, जैसे अपने आप को बात करो, भाई सुनो समझो, ऐसे बोलो अपने आप को कि भाई वनों की कटाई अवांछनीय है, ऐसा समझो, एक सिचुएशन क्रिएट करो, खुद से एक सिचुएशन क्रिएट करो। मेरे पहले के वीडियो देखो आप, उसमें मैंने बता रखा किस तरीके से सिचुएशन बनाते हैं। मान लो कि 3 लोग हैं, आप भी उनमें से एक हो। ठीक है, आप ऑब्जर्वर हो, आप बाहर हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसी सिचुएशन बनाओ, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो। अब भाई 3 लोगों को बात करते हुए सुन रहे हो, ये ए बंदा है, ठीक है, यहाँ पे बी है, देन यहाँ पे सी है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, वो क्या रहा है सीन। इस सिचुएशन को कैसे बेस्ट मानता हूँ मैं, समझना। यहाँ पे बी है, कौन है? बी है, देन यहाँ पे कौन है? सी है। अब भाई साहब ये स्टेटमेंट देने वाला कुछ बोल रहा है, मैंने कहा बोल भाई चल, मैं सुन रहा हूँ। यहाँ पर से हम हैं, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, मैं इसको सुन रहा हूँ कान लगा के, मैं बाहर से सुन रहा हूँ। ये दोनों तीनों आपस में गप मार रहे हैं, बड़ी मस्त वाली। ठीक है, ए बोल रहा है कि भाई वनों की कटाई तो बिल्कुल अवांछनीय है भाई, इसका मृदा अपरदन पर भारी प्रभाव पड़ेगा यार, अगर वन काट दिए जाएंगे, मतलब बिल्कुल जरूरी नहीं है, इच्छा नहीं है, मतलब नहीं काटना चाहिए, बिल्कुल गलत है भाई, मृदा अपरदन में भारी प्रभाव पड़ेगा, है ना। अब इसकी बात सुन के बी ने अपनी बुद्धि लगाई और, है ना, रीजन दिया, है ना, या अरे सॉरी, ये स्टेटमेंट, ये मतलब कि तर्क वाले क्वेश्चन होते थे, वैसे सुन रहे हैं दोनों के दोनों, सुन लेना। अब बी ने एक रीजन दिया, है ना, बी ने एक रीजन दिया, मतलब कि, या ये कह लो कि इसके पीछे का रीजन क्या दिया, सुनिएगा। कि कह रहा बड़े पैमानों पर अगर पेड़ों की कटाई, कह रहा है कि बड़े पैमानों पर, लार्ज स्केल पर अगर पेड़ काट दिए जाएंगे, उसकी वजह से मूसलाधार वर्षा के कारण सतह से, हाँ, मूसलाधार वर्षा के कारण सतह से मिट्टी का कटाव अपेक्षाकृत अधिक तेजी से होता है। मूसलाधार वर्षा के कारण सतह से मिट्टी का जो है, देखो, कि कह रहा है कि मूसलाधार वर्षा हो जाती है जब, बात तो बिल्कुल सही है कि मूसलाधार वर्षा जब होती है ना, तो जो ज़मीन होती है वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है ना। अब आप क्या कीजिएगा, ये तो कारण हो गया, है ना,
पहले मैं एक चीज बताऊंगा, ये एक्चुअली जो मैंने सिनारियो बता दिया है, ये सिनारियो असल में तर्क के लिए होता है, लॉजिक देने के लिए। ये जो मैंने अभी ABC का सिनारियो बताया और ये आप वाला सिनारियो, ये लॉजिक देने के लिए होता है। असल में ये जो असर्टेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, ये वाले, इनको करने का एक अलग टेक्निक होता है। टेक्निक क्या होता है? ये जो होता है ना तर्क वाले क्वेश्चन में होता है। जब ये आएगा ना तर्क वाला, तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे B और C के तर्क किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। ये वाला जो है आपको इस ऐसे समझना है। ये वाला जो है ना कारण और वाला, पहले आपको कारण बोल लेने हैं, पहले आपको कारण बोलना है। जैसे जैसे आपको बोल देना है, समझिएगा ऐसे, इस वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। जैसे आपको पहले रीज़न बोलना है कि बड़े पैमानों पर कटाई की वजह से, ठीक है, मैंने कहा बहुत बहुत सारे पेड़ काट दिए, ठीक है, बड़े पैमाने पर कटाई कर दीजिए, ठीक है, मूसलाधार बारिश के और भारी मूसलाधार बारिश के कारण, है ना, और मूसलाधार वर्षा के कारण मिट्टी से सतह जो है ज़्यादा कट जाती है। अब भाई साहब वो कह रहा है कि देखो ये ज़मीन थी, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, सब काट दिए, ठीक है, काट दिए सब काट दिए, चलो सब काट दिए, हटाओ। फिर कह रहा है कि और बारिश हुई तो सारी की सारी ज़मीन जो है लुढ़क जाएगी नीचे। ये कारण, ठीक है। क्योंकि कभी भी कारण को क्योंकि से पढ़ो, कारण को पहले पढ़ो और क्योंकि लगा के पढ़ो, ठीक है। कारण को पहले पढ़ो हमेशा, अगर आपको समझना है तो कारण को पहले पढ़ो, रीजन को पहले पढ़ो और क्योंकि लगा के पढ़ो, क्योंकि लगा के पढ़ो बस। क्योंकि कारण को पहले पढ़ो, क्योंकि लगा के पढ़ो। देखो क्योंकि बड़े पैमानों पर, क्योंकि है ना, कारण में क्योंकि लगा के पढ़ना है। क्योंकि बड़े पैमानों पर पेड़ की कटाई की वजह से भारी और मूसलाधार वर्षा के कारण, ठीक है, कह रहा है कि बड़े पैमानों पर पेड़ों की कटाई की वजह से और भारी और मूसलाधार वर्षा के कारण सतह से मिट्टी का कटाव अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, इसलिए। अब यहां पर स्टेटमेंट में लगाना है पहले इसलिए, ठीक है, कथन से पहले लगाना है इसलिए। क्या लगाना है? इसलिए। क्या लगाना है आपको खुद से? इसलिए। और कारण से पहले क्या लगाना है आपको? कारण से पहले आपको लगाना है क्योंकि, कारण से पहले, ठीक है, क्योंकि लगाना है। क्या लगाना है? बस क्योंकि लगा लो आप, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि बड़े पैमाने पर पेड़ की कटाई की वजह से भारी और मूसलाधार वर्षा के कारण सतह से मिट्टी का कटाव ज्यादा हो जाता है। इसमें उसने कारण में यह भी बोल दिया कि बड़े पैमानों पर कटाई करने की वजह से और मूसलाधार वर्षा होने की वजह से, है ना। अगर वो यहां पे ये ना बोलता कि पेड़ों की कटाई की वजह से भारी अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, कह रहा है कि भाई मूसलाधार वर्षा होगी तो मिट्टी तो बहेगी बहेगी, भले ही पेड़ हो भले ना हो, ठीक। यहां पर उसने अपेक्षाकृत वर्ड यूज करा है ना। अपेक्षाकृत जब वर्ड यूज होता है तब इसका मतलब यह माना जाता है कि जो देखो भारी मूसलाधार वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव होता है, यह बात सही है, लेकिन यहां पर उसने जो वर्ड यूज किया है इस अपेक्षाकृत का संबंध वो इससे लगाया जाता है, जो पहले वाला इस टेक्निकल टर्म में इससे पहले जो चीज होती है इससे, कि भाई इसके होने की वजह से अपेक्षाकृत चीजें ज्यादा होती हैं। अच्छा समझ में आ रहा है? अगर ये चीज ना होती, ये चीज होती ही ना, कौन सी वाली चीज ना होती? ये वाली लाइन ना होती। कौन सी वाली लाइन ना होती? ये वाली लाइन ना होती, ठीक है, यहां से यहां तक का, तो आप पढ़ते ऐसे, क्योंकि भारी और मूसलाधार वर्षा के कारण फिर अपेक्षाकृत भी ना होता, मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है। अपेक्षाकृत तो खैर होता ही नहीं, मिट्टी का कटाव होता है, बस ये होता, मिट्टी का कटाव होता है क्योंकि भारी और, है ना, तो यहां पर तो ये आने का मतलब है, इसके कारण में पेड़ों की कटाई के आने का मतलब है फिर कि पेड़ों की कटाई आई तो अपेक्षाकृत ज्यादा, अपेक्षाकृत, है ना, जो नॉर्मल मूसलाधार बारिश होती है, अगर बारिश मूसलाधार होगी तो मिट्टी तो बहेगी, लेकिन अगर भाई साहब पेड़ भी काट दोगे फिर जो मूसलाधार बारिश होगी उसमें नॉर्मल मूसलाधार की अपेक्षा ज्यादा मिट्टी बहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब भाई साहब हमको क्यों, कारण तो पता लग गया कि भाई क्यों नहीं काटना चाहिए। अब अपना कथन बोलो, इसलिए, कारण के आगे क्योंकि लगा करके इतना कारण समझ के फिर इसलिए लगाओ। इसलिए वनों की कटाई अवांछनीय है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल, है ना, वांछनीय है, मना है बिल्कुल। जिस चीज की वांछनीय नहीं है, जरूरत नहीं है, इच्छा नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, इच्छा से ज्यादा जरूरत कहना चाहिए कि जरूरत नहीं है ना। मृदा अपरदन पर भारी प्रभाव पड़ रहा है इसका, तो ये बिल्कुल वांछनीय नहीं है, ठीक है। कथन तो बिल्कुल सही है और उसके बाद से उसका कारण बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। इसलिए मुझे लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा पसंद है, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपली आपको देखो जहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है शिट, ये बड़ा बवाल है, 4 फिर 8 फिर 7, ठीक है। अब आपको क्या करना था, सिंपल इससे इसको भागा देना था। चलो मान लेते हैं कि ये वाला टर्म ए है, ठीक है, इसको बी कहता हूँ, इसको सी कहता हूँ। ए को
मतलब कि बी जो है उसको भागा देना है ए से, ठीक है, बी को भागा दे देना है ए से। मैंने कहा ठीक दे देता हूँ, कौन सा भारी बात है। 8 को भागा दे देता हूँ 4 से, यानी कि बी ये है ए ये है, बी ये है ए ये है, बी को भागा देना है 8 से, मतलब ए से भागा देना है, उसमें फिर गुणा कर देना है सी से। लॉजिक तो इतना ही है। अब गुणा करना है 7 से, तो इससे 2 बार देंगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा, ठीक है, 7 दूनी 14 आ जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पे कीजिएगा, 6/2 गुणा 4, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 चक्को 12, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए 3/6 गुणा 2, ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 से 6 कट गया, 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा, है ना, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि विकल्पों में से असंगत को चुनो। देखो अधिकतम न्यूनतम उल्टा है, प्रस्थान, बारात का प्रस्थान हो गया, बारात का आगमन हो गया, है ना, तो ये भी उल्टे हैं, है ना। गर्म ठंडा भी उल्टे हैं। खाना पीना कहाँ उल्टा है भाई, किसने कहा कि पीने का उल्टा खाना होता है ना। पीने का उल्टा तो समझ रहे हैं ना क्या होता है, बस वही होता है पीने का उल्टा, ठीक है, जो चीज़ पी रहे हैं वो चीज़ निकाल रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो खाना उल्टा कभी नहीं हो सकता पीने का, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने का मेरा बहुत सिंपल सा टेक्निक है, ठीक है। मैं बस आंसर देखता हूँ यहाँ पर कि क्या डिमांड है भाई, ठीक है। पहले मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से, है ना, कौन से प्रतीक सज्जनों को निरूपित करते हैं। फिर मैं सज्जन ढूंढता हूँ और जो अभिनेता भी हैं। पहले मैं सज्जनों को ढूंढूंगा। कह रहा है कि पंचभुज सज्जनों को निरूपित करता है। पंचभुज कहाँ है, ये है पंचभुज, साफ पता लग रहा है कि पंचभुज इधर है। पहली बात मैं इसको करूंगा हल्का सा ग्रीन और इसको बहुत ही लो कर दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद से इसको पेन पे ले जाऊंगा, देन उसके बाद से पंचभुज ये दिखाऊंगा, ये पंचभुज है, मुझे इस पर अपनी नज़र गड़ाए रखनी है, गड़ा दी, चलो। फिर कह रहा है कि जो अभिनेता भी हैं, अभिनेता वाले कौन है भाई, देखो पहले त्रिभुज अभिनेता वाले हैं। अब त्रिभुज को भी ले लो लपेटे में, चलो, ठीक है, अभिनेता भी हैं। पर कहीं ये नहीं कह रखा कि रेड वाला, अब इसके बीच में तो भाई साहब ये दोनों आ रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो ये, अगर मैं इसको इस कलर से बना दूं तो ये वाले लेने हैं मुझे, कौन से वाले, ये दोनों। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे कि यार स्टार को क्यों, स्टार तो सर्कल में भी आ रहा है, क्योंकि हमको ये नहीं कहा है कि स्टार को नहीं लेना है। अगर नहीं लेना होता तो सर्कल स्टार नहीं लेते, मतलब कि सर्कल को यानी कि वृत्त को नहीं लेना होता, क्योंकि चिकित्सक को नहीं लेना होता तो स्टार बाहर निकाल देते, लेकिन चिकित्सक के लिए कुछ नहीं कहा, इसलिए अभी हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। मतलब अभी इनको बाहर निकालने की बात नहीं कही गई है, तो तिल दिन आप इसको रख सकते हैं अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, कह रहा है कि गीत गाने को सुनने के लिए चाहिए, तो चलचित्र यानी कि वीडियोज़ को देखने वाला होता है, चलचित्र को देखने वाला होता है, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में देखो, आप ध्यान से देखोगे तो देखो, इस वाले क्वेश्चन में आप देख के बता दोगे आराम से। जैसे ये वाला दिख रहा है, एफ का उल्टा यू होता है ना, जी का उल्टा टी होता है, साफ पता लग रहा है कि दो एक दूसरे के उल्टे हैं। चलो, के पी, कृपाल पंडित जी, ये मेरी खुद की ट्रिक है कि भाई के का उल्टा पी होता है, एल का उल्टा होता है, बिल्कुल सही है, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, लेकिन यहाँ पे लॉजिक काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो यू का उल्टा होना चाहिए था फेयर अनफेयर, तो यहीं पर गलत हो गया, ठीक है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आए हैं आज, मैंने नोटिस किया इस तरीके वाले। देखो इस तरीके से क्या है कि इन दोनों के बीच में जो संबंध है ना, वो 4 का गैप है, ठीक है, नहीं, इन दोनों के बीच में 6 का गैप है। देखो ध्यान से देखो आप एक बार, जो चीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना आप, तो आपको कुछ चीज़ें पता लगेंगी। देखो इसमें आपको फोकस करने वाली बात कहाँ पर है, फोकस करने वाली बात यहाँ पर है, देखोगे तो जैसे इन दोनों के बीच में आपको 6 का गैप दिख रहा है, इन दोनों के बीच में भी आपको कितना गैप दिख रहा है, 6 का। फिर इन दोनों के बीच में आपको कितना दिख रहा है, 4 का गैप दिख रहा है। इन दोनों के बीच में भी आपको 4 का गैप दिखेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको 4 का गैप दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में भी आपको 4 का गैप दिखना चाहिए था। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि एक जो है असंगत है, एक समूह असंगत है, बाकी, है ना, जैसे तीन तीन लोगों का एक समूह दे रखा, 3 लोगों का एक समूह, 3 लोगों का एक समूह। कह रहा है कि एक जना जो है इसमें जो है असंगत है। देखो अब पेचकस, रबड़, मोबाइल फोन, कोई आपस में संबंध ही नहीं है इनका। पेंसिल, लैपटॉप, गीजर, क्या संबंध है बताओ इनका, कोई नहीं। एलईडी, ठीक है, बल्ब, अरे ट्यूबलाइट, ये तो सब एक ही काम करते हैं, तो ये तो अलग हो गए ना। एलसीडी टीवी, झाड़ू, हथौड़ा, कोई मतलब है इनका, नहीं, कोई इनका आपस में संबंध नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो है आपका बेसिकली यहाँ पर आप साफ पता लग जाएगा देखते ही। ऐसे तो ये सब कुछ घर में आता है, हमारे सब कुछ घर में है ना कोई तरीके से आप ये कह सकते हो कि होम एसेंशियल है ना, इसेंशियल है। पर क्या नाम बोलते हैं, पर एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट एक ही तरीके से हैं, ठीक है ना। देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इनपुट वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिएगा इसमें क्या है, आपको इनपुट लाइन देखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं अब। जैसे कि आपको ये वाला दिख रहा है क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या हुआ, स्टेप 1 में क्या हुआ, देखिएगा किस तरीके से चीज़ें बदली, ठीक है। तो देखते हैं, देखो अगर मेरे को कहता कि देखो इनपुट मैंने इनपुट मिला था, उसमें स्टेप 1 में क्या चेंजेस आए। अब मैंने देखा यार एस सबसे लास्ट में था, पहले वाले स्टेप में एस सबसे पहले आ गया, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इस इनपुट को देखना है जिसमें आपको जल्दी करना है आपको चीज़ें। तो आपको क्या देखना है, जो आपको इनपुट दे रखा वो ये दे रखा। मैंने कहा ठीक, पता नहीं ऐसा क्वेश्चन पहले आया नहीं आया, मैंने इससे पहले 83 सेट दिखे नहीं है।
तो मैंने कुछ सेट तक किया है, सारे सेट नहीं किया, तो मैं 84 सेट से ऑन डिमांड ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं आपका जो है, देखो जैसे कि यहाँ पर 2 बॉल ऑन द स्मॉल हमें ये प्राप्त करना है, इसका स्टेप नंबर 3। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 3 पे अपनी नज़र रखाए रखो। इनपुट आपका ये है, ये भी मेरे लिए इनपुट है अब, ठीक है। मतलब ये कि जैसे यहाँ पर का इनपुट के लिए ये स्टेप 3 है ना, वैसे ही आपके इनपुट के लिए स्टेप 3 आपको निकालना है, ठीक है। अब आपके देखो ट्रायल टुडे जिम करके था, ठीक है। स्टेप 3 में क्या था, एस जो है ना, देखो स्टेप 1 में आप देखोगे तो एस सबसे पहले आ गया। अगर आपको फोकस करना है इस वाले पूरे, इसमें आपको एस सबसे लास्ट में दिया था, वो सबसे पहले आ गया, ठीक। फिर बरकरार रहा, फिर जो है तीसरे तक का बरकरार रहा। तो इसमें सबसे लास्ट में डू है, ठीक है। वो डू सबसे पहले आएगा, पहले स्टेप में तो डू सबसे पहले आएगा। फिर दूसरे और तीसरे स्टेप में बरकरार रहेगा, तो डू से स्टार्ट होगा चीजें। कहां से स्टार्ट होंगी चीजें, डू से। इतना समझ में आया, इसको दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे तो भैया देखो डू वाले 2 हैं, तो यानी कि आप तो ऑप्शन 1 सही होगा या ऑप्शन 3 सही होगा, ठीक है। देन उसके बाद से अगला ही स्टेप, पहले अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यही आपको अंदाज आ जाएगा आंसर कहां मिलने वाला है। 2 और ऑन लिखा है, तो भाई अगर 2 और ऑन में आप पकड़ ले गए कि कौन सा होगा, तो वहीं पर आंसर मतलब क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है आपका, कि जो हमारा 2 है वो कहां पर लिखा हुआ है उसको फोकस करो, कि 2 मेरा भाई साहब लिखा हुआ है इधर, सबसे पहला वाला बंदा, ठीक है। सबसे पहला वाला बंदा 2 है, और यहां जो सबसे पहले लिखा हुआ था वो बंदा है कहां पर, ट्रायल, ठीक है। ठीक है, ट्रायल कहां गया, तीसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में ट्रायल पहुंच गया। पहले स्टेप में ट्रायल दूसरे स्थान में खिसका, फिर तीसरे स्थान में खिसका, फिर चौथे स्थान में खिसका। तो 2 ने भी चौथे स्थान में होना चाहिए था इसके हिसाब से, तो वो ये वाला है। देखो 2 चौथे स्थान में खिसका, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं बाकी बची, तो यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सीधे सीधे 20 दे रखा है, देन 90 दे रखा है। गैप देखो आप, बस गैप, ठीक है। मैं इसको गैप को ऐसे जूम कर लेता हूँ। मैं अगर इसका गैप भी जूम करूंगा ना, तो यहाँ पर से मैं देख पा रहा हूँ साफ साफ, सीधे सीधे शब्दों में। थोड़ा नीचे ले लेता हूँ यार, गड़बड़ हो जाएगी वरना, ठीक है। देखो इसमें गैप देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो है गैप हमारा, यहाँ से देखूंगा तो ये 70 का गैप है, साफ पता लग रहा है। फिर यहाँ से यहाँ पर 120 का गैप है, फिर यहाँ से 170 का गैप है। और एक और चीज़ ध्यान से देखोगे तो इनके बीच में भी देखो जो है 50 का गैप है, यहाँ पर 50 का है, फिर 50 का गैप है 120 से 170 के बीच में, फिर 50 का होना चाहिए, यानी कि 220 जो है जुड़ना चाहिए आगे। 220 जब जुड़ेगा तो ये 600 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 600, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन में आप देखोगे सीधे सीधे आप देख पाओगे, देखो है ना, यहाँ पे देखना, ये 12 पे आता है एल, है ना, ये 8 पे आता है, मैंने लिख दिया क्योंकि मैं तो सीधे 12 बोल दूंगा इसको, 12 में से है ना, तो 8 गया तो 4 का गैप बचेगा, ठीक है। 4 का गैप बचेगा। देखो ए अगर ध्यान से देखोगे तो 26 के बाद भी ए दोबारा जब रिपीट होगा तो 27 हो जाएगा, तो उस हिसाब से 23 यानी कि 4 का फिर से गैप है। 14 और 10 साफ पता लग रहा है 4 का गैप है, फिर 4 का गैप है। यू यानी कि 21 पे होता है 17, 4 का गैप है, फिर वही 4 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 4 का गैप है, यानी कि 4 कम करते हुए चलना है। तो आपको आराम से कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। 3 तारीख के इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है 21वें नंबर पे, ठीक है ना। हालांकि इसका जो लॉजिक मुझे हल्का सा समझ में आया, वो इस तरीके से है कि कुछ इस तरीके से जो गैप है वो गैप इधर मेंटेन हो रहा है, पर फिर भी प्रॉपर लॉजिक नहीं होने की वजह से मैं इसको जो है बाद में सॉल्व करके या फिर ग्रुप में डाल दूंगा, और ग्रुप का मैं जो लिंक दे दूंगा वो आपको नीचे डाल दूंगा, आपके जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूंगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो है देखिएगा, ये हो सकता है एक लॉजिक यहाँ पर ये हो सकता है कि प्रॉपरली 6 और जो इसके बीच में गैप है वो 5 का गैप है, ठीक है। फिर वहां से इधर जो है 3 का गैप है, ठीक है। जितना इन दोनों के बीच में गैप है सेम इन दोनों के, मतलब 3 का गैप, 5 और 3 का गैप, तो यहाँ से यहाँ पे भी 5 का गैप और यहाँ से यहाँ भी 3 का गैप हो सकता है। दिस माइट बी अ लॉजिक, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अभी मेरे को प्रॉपरली इसका आंसर नहीं पता, तो इसको आप जो है इस तरीके से मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, इतना ही पहले क्वेश्चन को, मतलब इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे इसमें कवर हो गए, जितने ही मैंने सभी ले लिए थे, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, सेट नंबर 85 में। थैंक यू।